Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। मैं अभी कुछ एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आपको शेयर करने वाला हूँ जिनमें मैंने ऑपरेट करा है। ये करीब 4 या 5 पेशेंट्स हैं और मैं हर पेशेंट का वीडियो नहीं मंगवा सकता रिकवरीज के। काफ़ी पेशेंट्स काफ़ी दूर से आते हैं और वो वीडियोस नहीं भेजते, लेकिन जिन पेशेंट्स ने वीडियोस भेजे हैं अभी, जिसमें काफ़ी सीवियर केसेस भी हमने ऑपरेट करे थे, ये हर एक ड्यूरेशन का वीडियो होगा। कुछ पेशेंट्स हमने 1.5 महीने पहले ऑपरेट कराएं, कुछ पेशेंट्स हमने 3 महीने पहले ऑपरेट कराएं, कुछ पेशेंट्स हमने 6 महीने पहले ऑपरेट करा और कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा हो गया 8 महीने पहले। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगे जिसमें हमने दिखाया है किस तरह से रिकवरी हुई है इन पेशेंट्स की। बहुत से पेशेंट्स की मैंने प्री ऑपरेटिव शूट्स नहीं करे थे, जिसकी वजह से मैं उनका सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी वीडियोस शेयर करूँगा, और कुछ पेशेंट्स के जिनके मैंने शेयर करे थे उनको मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। फुट ड्रॉप और या कोई भी फुट डिफॉर्मिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर ये सर्जरी से सही हो जाए तो पेशेंट की लाइफ बदल जाती है। तो किसी भी पेशेंट को अगर फुट डिफॉर्मिटी है, चाहे कितनी भी सीवियर हो, कितनी भी ख़राब हो, वो सही हो सकती है। बस उसमें सही तरीके से इलाज करना चाहिए। कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, कौन सी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इसे करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी स्किल्स चाहिए। और ये पेशेंट्स जो हैं अगर सही तरीके से ऑपरेट हो गए, सही तरीके से इलाज हो गया इन पेशेंट्स का, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अपने पैरों में आ जाते हैं और फिर से जैसे पहले जैसे चलते थे, काफ़ी नॉर्मल के करीब चलने लगता है। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आप लोग को हो सकता है हेल्पफुल होते हैं, और ये मैं अभी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। So this is our first patient. ये 19/12 को 2023 में आए थे and he was operated. I think it has been 6 months. ये हम लोग नाम रिवील नहीं कर रहे हैं पेशेंट का because he didn't want to reveal his identity. और ये पेशेंट का आप चलने का तरीका देखिए बिफोर द ऑपरेशन, और ये इनका जो लेफ़्ट फुट है इट इज़ टोटली पैरालाइज्ड। आप लेफ़्ट फुट में फोकस करेंगे तो लेफ़्ट फुट में आप देख रहे हैं कि द फुट इज़ कमिंग फर्स्ट एंड द हील इज़ कमिंग आफ्टरवर्ड्स। बाद में एडी आती है और पहले 4 फुट आता है। इट इज़ अ ड्रॉप फुट, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इनके जो रीज़न हुआ था, इनका जो फुट ड्रॉप हुआ था, इनकी इंजरी हो गई थी, एक नाइफ़ इंजरी हो गई थी, और ये पूरे टेंडन्स इनके कट हो चुके थे। इनके पहले भी मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं, और ये पूरे टेंडन्स इनके जो हैं ये बिल्कुल कट हो गए थे, कोई भी आगे का टेंडन नहीं था। तो हमने ऑपरेट करा और 6 महीने हो गए हैं, एंड दिस हैज़ बीन आफ्टर द ऑपरेशन, एंड वी कैन सी दैट द रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड। द रिजल्ट्स एक्सट्रीमली गुड। हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे फुट ड्रॉप है। इनका लेफ़्ट पैर ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इनके। एंड माइंड दिस वाज अ वेरी ओल्ड केस, मोर देन आई थिंक 10 years ओल्ड केस था ये। 10 या 20 साल पुराना केस था, काफ़ी पुराना केस था ये, और इनके रिज़ल्ट्स आर अमेजिंग। तो ये पहले 2 या 3 महीने में जब इनका ऑपरेशन करा था, 2-2.5 महीने बाद इनका बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, ना के बराबर मूवमेंट था, और इनके काफ़ी कॉल्स आती थी मेरे पास बोलने के लिए कि सर मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मैं सब मरीज़ों को बताने चाह रहा हूँ कि जिनका भी ऑपरेशन 2 महीने के अंदर अंदर हुआ है या 1.5 महीने में हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके मूवमेंट्स बहुत कम होंगे शुरू में, लेकिन आपका काम ये है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रहिए। इन्होंने भी यही सेम एक्सरसाइज करी थी, सिर्फ एक्सरसाइज करते रहे, उसके बाद ही मूवमेंट्स आए। इनके मूवमेंट्स आना शुरू हुए थे 3 महीने बाद। देयर वाज ओनली अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स विच वर कमिंग, ओनली अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट जो आए थे। और 1.5 महीने 2 महीने बाद तो 2 महीने तक तो मूवमेंट्स ही नहीं थे इनके। लेकिन जैसे ही इनके 3 महीने पूरे हुए, इनके मूवमेंट्स इंक्रीज़ होते गए, और आज ये 6 महीने बाद ये कंडीशन है जो आपके सामने मौजूद है। यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द फुट इज़ एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। तो this is a wonderful surgery, and I think every person who is having a foot deformity or foot drop can undergo this surgery. को results ये results देखकर they are really good results. तो ये 6 महीने इनको हो चुके हैं इस ऑपरेशन को। It is completely like he's having a normal foot and his life is completely changed. दूसरा पेशेंट हमारे पास है जिनका नाम राहुल कुमार था। ये कुछ ही टाइम पहले हमने ऑपरेट करा था। इट हैज़ बीन ओनली 3 months। इनका एक रिवीजन केस था, कॉम्प्लिकेटेड केस था। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट करा था। ये एक वीडियो है बिफोर ऑपरेशन,
और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे राइट फुट में ऑपरेट हो चुका है पहले इनका कहीं और, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो ही स्टिल हैविंग अ फुट ड्रॉप। इनका अभी भी राइट फुट में फुट ड्रॉप है। ये अभी भी आगे वज़न आगे डालते हैं और एडी बाद में डालते हैं। आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो ही इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बेसिकली। तो हमने इनका रिवीजन सर्जरी करी थी। बेसिकली इनका रिवीजन केस मतलब ये था कि वी हैड टू ऑपरेट द पेशेंट। हमने फुट ड्रॉप सर्जरी करी और हमने टिबियालिस पोस्टीरियर एंड टेंडन को ट्रांसफ़र करा। एंड दिस हैज़ बीन 3 months आफ्टर ऑपरेशन। ही इज़ वॉकिंग प्रीटी फाइन। आप लोग इनके राइट फुट में फोकस करेंगे तो अब जो है हील पैर आती है और आगे फिर फुट आता है। तो इट इज़ बेटर देन बिफोर, और उम्मीद है कि और बेहतर हो जाएगा। इनका थोड़ा सा पावर कम था ऑपरेशन से पहले, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी टाइम लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा आने वाले वक्त में। ये तीसरा पेशेंट आवेज़ हैं। ये ऑपरेशन डेट लिखी है 20 मार्च 2024। 3 महीने पहले आए थे और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट करा था इनका। ये ऑपरेशन से पहले का वीडियो है। इनको हेड में इंजरी हुई थी और हेड इंजरी के बाद ये काफ़ी स्पास्टिसिटी हो गई थी इनके पैर में। इट वाज नॉट अ क्लासिकल फुट ड्रॉप केस। ये एक फुट डिफॉर्मिटी कह सकते हैं या स्पास्टिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। जिन लोगों को भी हेड में इंजरी होती है या जिन लोगों को भी सेरेब्रल पाल्सी बचपन में कोई प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन कमी की वजह से, तो इनके स्पास्टिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। स्पास्टिक डिसऑर्डर्स मतलब मसल्स जो हैं काफ़ी अकड़ जाती हैं और पेशेंट्स कभी ऐसे चलते हैं कि जैसे एकदम उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं मसल्स। तो हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग मसल ट्रांसफ़र ऑपरेशन करें। देख रहे हैं आप कैसा पैर इनका नीचे की तरफ जा रहा है। इट इज़ टोटली नॉट अंडर हिज कंट्रोल। ये काफ़ी स्पास्टिक है। कभी कभी सीधा हो जाता है, कभी कभी एकदम टेढ़ा हो जाता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं एकदम सीधा हो जाता है, और अब कुछ देर पहले इनका एकदम नीचे की तरफ पैर था। तो हमने ऑपरेट करा और 3 महीने बाद ही इज़ वॉकिंग वंडरफुली। आप लोग देख रहे हैं राइट पैर, द राइट फुट वॉज ऑपरेटेड एंड इट विल नीड सम मोर टाइम टू रिकवर, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रेन अडेप्टेशन होता है एंड इज़ गोना बी वॉकिंग फाइन। अब तो पहले से आई थिंक 70-80% बेहतर है। दिस वाज अमन। हमने इनका पेशेंट ऑपरेट करा था अभी हाल फिलहाल में। आई थिंक इट इज़ ओनली बीन 2 months। और 2 महीने बाद ये ऑपरेशन जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं। जीबी सिंड्रोम हो गया था दोनों पैर में और 2 महीने हुए हैं इसको ऑपरेशन हुए हुए। दोनों पैर में फुट ड्रॉप है। हमने राइट पैर को ऑपरेशन करा है। लेफ़्ट फुट में अभी फुट ड्रॉप है, उसका ऑपरेट करना है अभी। लेकिन राइट फुट में अब 2 महीने बाद ऑपरेशन के ही इज़ वॉकिंग नाइसली। प्रीटी गुड रिजल्ट्स। 2 महीने में मूवमेंट आना शुरू हुआ है। अभी पूरी तरह से मूवमेंट नहीं आए, लेकिन आने वाले वक्त में मूवमेंट्स आ जाएंगे इनके, और उम्मीद है कि और बेहतर हो जाएगा। जब ये 3 महीने का गैप हो जाए, 3 महीने हो जाएंगे इस ऑपरेशन को, तो विल गो फॉर द ऑपरेशन ऑफ द अदर साइड। क्योंकि जीबी सिंड्रोम में प्रॉब्लम होती है कि दोनों पैर में फुट ड्रॉप हो जाता है और कभी कभी रिस्ट ड्रॉप भी हो जाता है। तो अगर फुट ड्रॉप हो या रिस्ट ड्रॉप हो, हाथ में भी पैरालिसिस होती है, तो हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र उसमें भी करते हैं, जो कि उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। यू कैन सी ही इज़ वॉकिंग वेरी नाइसली। आप लोग इनका जिसमें रेड बैंड नहीं बंधा हुआ, रेड बैंड वाला है वो जिसमें हमने ऑपरेशन अभी नहीं करा, लेकिन जो दूसरा पैर है हमने ऑपरेट कर लिया है और वो ऐसा लग रहा है कि बिना ऑपरेशन के पेशेंट चल रहा है। So he's walking very nicely. You can see the way he's putting his heel first and then his forefoot, and he's walking as if he had no problems at all. आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से ये चल रहा है। पहले एडी आ रही है, फिर फोरफुट आ रहा है, और यही हम चाहते हैं अपने मरीज़ों में। इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे चलें। और ये सब अभी 2 महीने हुए हैं। इट इज़ ओनली बिन 2 months, विच इज़ नॉट अ बिग टाइम। और अभी इनके मूवमेंट्स अभी आपको दिखाएंगे मूवमेंट्स, तो बहुत अच्छे मूवमेंट्स। अभी इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 weeks में या 2 महीने में ये मूवमेंट्स इतने ही आते हैं। ये शुरुआत है मूवमेंट्स आने की। अभी जब शुरू हुए हैं मूवमेंट्स आना, ये और स्ट्रॉन्ग होंगे। ग्रेजुअली विद टाइम ये मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। ये ऑपरेशन के बाद के रिज़ल्ट्स हैं। और अभी 2 महीने बाद अगर मूवमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब मसल काम करना शुरू हो गई है। और अगर मसल काम कर रही है तो इसका मतलब और स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोगों को बस एक्सरसाइज करनी है, जो रबर बैंड से मैं बताता हूँ, थेराबैंड होता है, या कपड़े से
आप अपना पैर खींचो और वापस नीचे ले जाओ। तो दीज आर द मूवमेंट्स विच वी वांट इन एवरी पेशेंट, और ये पहले से बहुत अच्छे होते हैं मूवमेंट्स। एक फ्लेल फुट था जिसमें कोई मूवमेंट नहीं था और एकदम से मूवमेंट आना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी पेशेंट एंड एज वेल एज फॉर द डॉक्टर एज वेल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दैट। एक और पेशेंट है, पामेश था, ये हमने दिल्ली में ऑपरेट करे थे। इनका प्री ऑप वीडियो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये अभी 6 वीक्स ऑपरेशन के बाद इनका मूवमेंट आना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं 6 वीक्स में ही मूवमेंट आ रहे हैं एंड इट इज़ वंडरफुल मूवमेंट्स। बहुत से पेशेंट्स के तो 2-2.5 महीने बाद मूवमेंट्स आते हैं। तो पहला वीडियो दिखाए तो आपको वो उसका 3 महीने बाद मूवमेंट आना शुरू हुआ था। सो ही हैज़ टू डू एक्सरसाइजेज एंड आई एम श्योर कि एक्सरसाइज करने के बाद इनके मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इनके भी दोनों पैर ऑपरेट होने हैं क्योंकि इनको भी जीबी सिंड्रोम था, और जीबी सिंड्रोम में रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। बहुत से क्वेरीज आती हैं कि जीबी सिंड्रोम में अक्सर रिजल्ट्स कैसे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों पेशेंट जीबी सिंड्रोम के ऑपरेट करें एंड रिजल्ट्स आर गेटिंग बेटर। ये प्रशांत आए थे, इट वॉज अ वेरी सीवियर केस, ये बहुत ही सीवियर केस था। इट हैज़ बीन 6 months बिफोर द ऑपरेशन, और इसमें सिर्फ फुट ड्रॉप ही नहीं था, ये इतना सीवियर डिफॉर्मिटी भी थी फुट की। अंदर की तरफ फुट जा रहा था क्योंकि काफ़ी सीवियर स्पास्टिसिटी थी, और हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा इनके ऑपरेशन में। अराउंड 4 घंटे लगे थे मुझे इनको ऑपरेट करने में। हमने टेंडन ट्रांसफ़र करा था, टेंडन रिलीज़ करा था, टेंडन लेंथनिंग करी थी। इट वाज अ बिग केस, और इनमें भी ये अब ये जो 5-6 months हो गए हैं, इनका मूवमेंट आई नो मूवमेंट इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन इट इज़ 80% बेटर देन बिफोर। आपके अभी ऑपरेशन के बाद ये वीडियोस हैं जो इनके चलने के 5 months आफ्टर द ऑपरेशन, एंड ही इज़ वॉकिंग अ लॉट बेटर देन बिफोर। ये इनका मूवमेंट है नाउ। इट इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप देख रहे हैं, हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं राइट फुट में ही ऑपरेशन हुआ था। येस, इट गोना गेट बेटर विद टाइम। इनके टोज़ के ऑपरेशन मुझे करने हैं क्योंकि टोज़ नीचे की तरफ छू रहे हैं, तो इनको हम लोग फॉलोअप में बुलाएंगे जब भी इनको टाइम मिलेगा, तो हम लोग इनके टोज़ का ऑपरेशन कर देंगे, बिकॉज टोज़ आर टोटली क्लॉड अप। इनको हमें सीधा करना पड़ेगा टोज़ को, ठीक हो जाएगा उसके बाद। ये तो टोज़ में क्या होता है, अगर पेशेंट ऐसे चलते रहते हैं तो टोज़ में अल्सरेशन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, तो टोज़ को लिगामेंट थोड़ा रिलीज़ करना होता है इन टोज़ का, एंड इट बिकम्स फाइन। तो टोज़ की सर्जरी हम करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन येस, द फुट इज़ प्रीटी गुड एंड ही इज़ वॉकिंग बेटर, अ लॉट बेटर देन बिफोर, मोर देन आई थिंक 50 to 80, 70 to 70% इम्प्रूवमेंट है इनके केस में, और बाकी 30% हो जाएगा। ही रियली नीड सम स्ट्रेचिंग। इतनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे ये उतना ही बेहतर होएंगे। और ये अब एक और पेशेंट थी हमारे पास, एक और पेशेंट दिलीप आए थे हमारे पास। ही वाज आल्सो ऑपरेटेड वेरी रिसेंटली, अभी 1.5 महीने पहले ही ऑपरेट करा है। इनके भी मूवमेंट्स अभी आना शुरू हुए हैं। 6 वीक्स प्री ऑपरेटिव वीडियोस नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 1.5 महीने बाद ऑपरेशन के हैं और ये मूवमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये मूवमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं 1.5 महीने में कुछ पेशेंट्स में, लेकिन कुछ पेशेंट्स में 2-2.5 महीने 3 महीने बाद भी मूवमेंट्स आते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये हमारी पेशेंट आरती थी, तो इनको बेसिकली दोनों पैर में फुट ड्रॉप था। इनका पहले हमने एक पैर ऑपरेट करा था 6 महीने पहले, और दूसरा पैर ऑपरेट करा था 3 महीने पहले। तो अब ये केस है, ये दोनों फुट हमने ऑपरेट करे हुए हैं। आई डोंट हैव द प्री ऑप वीडियोज़, लेकिन दोनों पैर में एकदम फ्लॉपी फुट था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था ऊपर की तरफ, लेकिन दोनों पैर में अब ऐसे मूवमेंट्स हैं कि यू कैन नॉट इवन रिकग्नाइज दैट दिस वाज अ फुट ड्रॉप पेशेंट। आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें फुट ड्रॉप था, एंड दैट इज़ व्हाट द पेशेंट वांट्स पुराने पैर के जिसमें दिसंबर में सर्जरी का मकसद यही होता है कि पेशेंट वापस नॉर्मल की तरफ हो जाए। आप लोग देख रहे हैं इनका मूवमेंट, दोनों पैर में हमने ऑपरेट करे हैं, दोनों पैर के मूवमेंट्स आर वंडरफुल। ये अभी वाले पैर की है जो इसका अभी ऑपरेशन हुआ था। मरीज़ खुश होता है तो ये मूवमेंट है सब कुछ looks as if everything is good. तो आई होप दिस वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल टू यू गाइज, और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और सब सही होके जाते हैं, एंड परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।